नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। तो आइए आपको बात करते हैं आज कार्तिक मास के बारे में। कार्तिक मास का चूँकि विशेष महत्व होता है और कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इससे साधक के सभी पाप धुल जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तुलसी पूजन का विशेष महत्व कार्तिक माह में है। रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और उसकी परिक्रमा करें। भगवान विष्णु और विष्णु तीर्थ के समान ही कार्तिक माह श्रेष्ठ और दुर्लभ भी है। कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा होती है। इसी महीने मूली, कंद, गाजर, गराड़ू, शकरकंद खाना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोग रहता है। कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है और दो बदलते मौसमों के बीच के समय होने से सेहत संबंधी भी परेशानी लगातार होती है। ऐसे में कार्तिक महीने के दौरान बैगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इसको खाने से शरीर में जो है अपच की समस्या वो बनी रहती है। हिंदू पंचांग का 8वां महीना इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को समापन होगा। कार्तिक माह में तप और व्रत का विशेष महत्व है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। कार्तिक के महीने में श्री हरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीज़ें ग्रहण न करें। कार्तिक मास से देव तत्व भी मजबूत होता है। इसी महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और सृष्टि में आनंद और कृपा की वर्षा होती है। इस महीने माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती है और भक्तों को अपार धन देती है। इस महीने में धन और धर्म दोनों से संबंधित कई नियम हैं। कार्तिक मास विशेष रूप से श्री हरि की उपासना की जाती है। कार्तिक मास में तुलसी का रोपण और शादी विवाह सर्वोत्तम होता है। कार्तिक मास के कुछ खास नियम हैं, जैसे तुलसी पूजा। इस माह में तुलसी पूजन का विशेष महत्व है। साथ ही शादी संबंधी दिक्कतें दूर होती है। दीपदान, नदी, पोखर, तालाब और घर के कोने में दीपक जलाया जाता है। दीपदान और दान करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जमीन पर सोना, भूमि पर सोने से मन में सात्विक का भाव आता है और अन्य विकार समाप्त हो जाते हैं। तेल लगाना वर्जित। इस माह तेल लगाने की मनाही होती है। कार्तिक के महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी के दिन ही शरीर में तेल लगाना चाहिए। दलहन खाना निषेध। उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई पर मनाही होती है। इसके अलावा दोपहर में सोने को भी मना किया जाता है। नदी में स्नान करना, व्रत, इंद्रिय संयम, पूजा और दान, ये जो 10 चीज़ें बताई गई है वो काफ़ी सर्वश्रेष्ठ है और इसका अक्षरशः पालन करना चाहिए। आपको बता दें कि कार्तिक मास जो होता है, कार्तिक मास में रोज़ भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की संयुक्त पूजा होती है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की कृपा के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण कर उपासना करें। जिस प्रकार सावन में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है, ठीक उसी प्रकार कार्तिक महीने में विष्णु भगवान की पूजा से भी जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है और अचानक आने वाले हर संकट समाप्त हो जाता है तथा घर में सुख शांति बनी रहती है। इस कार्तिक महीने के दौरान सुबह स्नान के बाद सूर्यदेव को जल अवश्य अर्पित करें और भोजन देने, हरि पूजन करने और दीप जलाने से व्यक्ति के कैरियर को 4 चांद लगता है और वह लगातार तरक्की करता है। तो हम भगवान से यही प्रार्थना करते हुए इस कार्तिक माह में आपसे भगवान से विनती कर हुए आपसे विदा लेते हैं कि खुशी हर रात चांद बनकर आए, दिन का उजाला शान बनकर आए, कभी दूर न हो आपके चेहरे से हंसी। यह कार्तिक पूर्णिमा सभी के लिए ऐसी सौगात बनकर आए। इसी आशा और विश्वास के साथ कि कार्तिक मास जो है इसमें आप भजन भाव करें, सुखी से रहें और इसी प्रकार इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। लगातार इस प्रकार की आध्यात्मिक और पौराणिक खबरें देखने के लिए इस चैनल को अपना प्यार देते रहें। खुश रहें, निरोग रहें और आगे की खबरों के लिए देखने के लिए मिलते हैं अगले ब्रेक में। नमस्कार।